बाबा अपन को कुछ आइडिया नहीं कि उधर ऐसा क्यों बैठी है रूठ के। वैसे सारा दिन घर में झनक झनक करती रहती है, लेकिन भगवान जाने सबसे रूठ कर दूसरे कमरे में बैठी है। माँ अपन सॉरी बोलता है। अरे बेटा तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? काकू बेटा इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्या बात कर रहे हैं बाबा, लीजिए ना। अरे आज आप पहली बार माँ के साथ फर्स्ट टाइम अपन के घर पे आए हैं और अपन की माँ भी घर पे नहीं है। कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मिठाई है, लीजिए। पर ये तो फिर भी बहुत ज्यादा हो गया बेटा। बहुत थोड़ा सा, आप खाइए माँ प्लीज। अगर झिमली अपन आज तेरे को बहुत डांट लगाने वाला है। पर क्यों दादा? क्योंकि तूने आज बहुत लापरवाही वाली चीज की है। जब तुझे मालूम है कि अपू बार बार घर से भाग जाते हैं और खासकर आज दूसरी बार ऐसा हुआ है, तो तुझे अपू को अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए था ना। और आज ललौन अपने सास ससुर के सामने ही अपनी बहन को एहसास दिलाता है कि अप्पू को संभालना कितना जरूरी है। ये एक जिम्मेदारी है सबकी। पर दादा बौदी पूरा दिन बोलती रहती हैं कि झनक को कोई ढूंढ नहीं रहा है और किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? अरे अपन आज पुलिस के पास ही तो गया था। अब कमिश्नर काका वहां पे नहीं थे तो उन्होंने वो एसीपी को ड्यूटी देकर रखी हुई है। फिर पुलिस हमारी मदद कर रही है झनक को ढूंढने में। लालू बेटा ध्यान रखना। बाबा उन अपना तो ध्यान रखेगा, लेकिन अपू, आप जानते हैं अपू अपन से क्या बोलती है? बोलती है कि लालौन बस तुम और पुलिस नहीं जानते हो कि झनक कहाँ है, लेकिन मुझे सब पता है कि झनक कहाँ पर है। क्या मतलब कि बाबा अपू का मानना है कि जो नूतन है वो ही झनक है। और अब जो बात अंजना और बाबलू के मन में है वो बात आज ललौन के जुबान पर आ ही गया। उन्हें भी इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर पुलिस जाके नूतन को बोलेगी कि नूतन तुम्हारी एक दीदी है, अपू दीदी, जो तुम्हें बहुत मिस करती है, तो नूतन दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ जाएगी। फिर अपन ने अपू को तसल्ली दी कि जो पुलिस वाले हैं ना, अभी झनक और वो जो नूतन है उसको पकड़कर यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि नूतन ने अपू का दिल बहुत दुखाया है। उसको धोखा दिया तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे। मगर चिमली तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपन भी घर पर नहीं था, माँ भी नहीं थी, सिर्फ तू और अपू अकेले थे। अब कर तू अपू पे नजर रखती तो अपू ऐसे भागकर कहीं जा पाती क्या? सॉरी दादा, मुझसे गलती हो गई। और अब झिमली को भी समझ आ गया है कि आखिर क्यों ललौन इतना परेशान है अप्पू की हर वक्त हिफाजत करने पर ललौन शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया अपनी बहन को। और सॉरी वाली बात नहीं है झिमली। देख अपन जानते हैं कि तू बहुत जिम्मेदार लड़की है, बस तुझे अप्पू पे नजर रखनी चाहिए थी और कुछ नहीं। दादा मैं पूरा टाइम यहीं थी, बस वो मेरे को थोड़ा काम था। वो बगल वाली आंटी है ना, यशोदा आंटी, उन्होंने बुला लिया था। तो बौदी सो रही थी, मुझे लगा अभी नहीं उठेंगी, और मैं बस 15 मिनट में ही आ गई थी। और जैसे आई तो देखा काकू और काकी यहाँ थे और बौदी कहीं थी ही नहीं। आज अगर काजल ना होती तो हम अप्पू को ढूंढ ही नहीं पाते। थैंक यू काजल। झिमली मुझे भूख लगी है। बौदी अभी आई। और अब जहां दोनों झिमली और काजोल जाते तो हैं अप्पू को कुछ खाने के लिए देने, वहीं अब बाबलू को लालौन से कुछ बात से आगाह करना है जिसे शायद वो बेखबर है। लालू बेटा, वैसे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बाबा बताइए ना, क्या हुआ? देखो बेटा, तुम जो झनक के लिए कर रहे हो इतना शायद उसके लिए कोई भी नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं बाबा? आप झनक को अपनी बेटी मानते हैं और अप्पू झनक को अपनी बहन मानती है, तो उस हिसाब से तो झनक अपन के परिवार के सदस्य हुई ना। और फिर अगर अपन अपने परिवार के लिए सब नहीं करेगा तो आखिर करेगा किसके लिए? बस बेटा तुम अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना मतलब मैं समझा नहीं मां। तो मैं कैसे बताऊं? बेटा आज जब तुम पुलिस स्टेशन गए थे तो तुम्हें वहां कोई पुलिस वाला या कोई इंसान
कुछ ज्यादा ही होशियार या चालाक ऐसा लगा? और अब अंजना पूछती है वो सवाल जो लालौन की जानकारी के लिए जरूरी है, क्योंकि अब उसे सतर्कता बरतना है हर मामले में। होशियार? ऐसा कोई जिसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया हो या ज्यादा यारी दोस्ती दिखाने की कोशिश कर रहा हो कोई? नहीं मिस्टर लालौन, हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। यदि तेजस उस दिन कोलकाता में होता तो हम लोग कब का उसे पकड़ चुके होते। हाँ बाबा, ऐसा एक आइटम था तो सही उधर, पर क्यों, क्या हुआ? बेटा बस उससे सावधान रहना तुम। सावधान मतलब? हम कुछ समझ नहीं रहे, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जरा खुल के बताइए ना बाबा। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जो आपका दामाद है ना, उसे कहिए इस केस से दूर रहे। उसको बोलिए काम से काम रखे, ज्यादा हवा में ना उड़े। जितना ऊंचा उड़ेगा ना, उतनी ऊंचाई से नीचे आके गिरेगा। और अब जहां लालौन भी असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर शुभो ऐसा क्यों बोले, और उनको कैसे पता चला कि लालौन, उसका मतलब और भी बहुत कुछ जानकारी मिल रही है उनको किसी के जरिए। हम दोनों बस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखो ये लोग अच्छे लोग नहीं है, इनसे थोड़ा बच के रहना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी अप्पू का तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में है ही कौन? और माँ, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार उस पुलिस वाले ने शुभो बाबू को ये सब चीजें बताई कैसे? उस पुलिस वाले को अपनी नौकरी की फिक्र नहीं है क्या? अरे अगर अपन ने जाके उसके नाम पे कंप्लेन कर दी तो फिर उसका क्या होगा? पता नहीं बेटा, बस हम तुम्हारे लिए इतने ज्यादा परेशान थे कि हम यहाँ तुम्हें आगाह करने चले आए। तरुण बेटा, वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे, ठीक है? हाँ बाबा। बस बेटा यही कहने आए थे। और आज लालौन को पता चला कि उसका जीवन भी जोखिम भरा है। नजरें बनाए बैठे हैं लोग उसके हर कदम पर क्यों? और अब ये भी जानकारी निकालनी है लालौन को कि आखिर क्या शुभो के पास और कोई खास जानकारी है झनक की गायब हो जाने को लेकर, क्योंकि अब बात और गहरी होती जा रही है वो फोटो मिलने के बाद। और अब लालौन को बहुत सारी जानकारी बाहर नहीं देनी है। पर क्या कमिश्नर बचा पाएगा और सच निकाल पाएगा, जहां एक मामूली सा इंस्पेक्टर केस को रफा दफा कर दिया है? और क्या वाकई में अब अप्पू की जान को कहीं खतरा तो नहीं जब लालौन घर पर नहीं होगा? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।